Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the third vertex of an equilateral triangle if two of its vertices are 0, 0 and 3, root 3. सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर. ठीक है ना. उसकी साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर है. साइड स्क्वायर का मतलब यहाँ तो √3/4 साइड स्क्वायर, ये क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. सेकंड की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ऑल थ्री साइड आर इक्वल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है, तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पे. और यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं. लेट ए इज x1, y1, b इज x2, y2 एंड c इज x3, y3. तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड, है ना. ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो है 3 वर्टाइसेस दे रखे हैं. तो यहाँ पर हमने ये कंसिडर कर लिया, लेट्स से ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके 3 वर्टाइसेस में से 2 गिवन है. तो ये वर्टाइस ये हमने ले लिया P, Q एंड R. ठीक है, P को हमने कंसिडर कर लिया x, y. इसके Q को हमने कंसिडर कर लिया 0, 0 और R कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया 3, √3. ठीक है, तो इसकी साइड की लेंथ को अगर हम निकालें यहाँ से, ठीक है, तो क्यू आर इसकी साइड की लेंथ है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर किसके इक्वल होगा, पी क्यू के और पी आर के. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास. यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक तो ये आ जाएगा. तो इसको अगर हम देखें यहाँ से तो क्यू आर जो लेंथ है हमारे पास उसको अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करें तो ये y2 माइनस x2 माइनस x1 आएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. 3 माइनस 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, √3 माइनस 0 √3 का स्क्वायर 3, 9 और 3 कितना हो गया 12. तो अंडर रूट ऑफ 12 ये हमारे पास क्या आ रही है, क्यू आर की लेंथ आ रही है. तो और बाकी पी आर और पी क्यू की लेंथ भी यही होगी, है ना बच्चों. तो ये हमारे पास है. अब देखो यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला. एक हम क्या लेंगे यहाँ पे, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, पी क्यू इक्वल टू पी आर, है ना. क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ हमारी इक्वल होगी. तो यहाँ पर हम यूज़ करें तो पी क्यू में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा. तो इसको हम स्क्वायर भी कर लेते ताकि अंडर रूट हमें लगाना नहीं पड़ेगा उससे. पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना. और ये हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस √3 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना. x माइनस 0 x होगा और x का स्क्वायर x और y माइनस 0 y होगा तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा. और इसको सॉल्व करते तो ये एक्स स्क्वायर
-6x+9 बनेगा और ये बनेगा y² -2√3y और ये आ जाएगा कितना +3। ठीक है, तो यहाँ से x² से x² और y ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा कितना हमारे पास, इसको इन दोनों को अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा 6 + 2√3y 2√3y और इधर आ जाएगा 9 + 3 = 12। तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा 3x + √3y = और 3 4 जा 12 होता है तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों। सेकेंड अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है ना, सेकेंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये किसके इक्वल होगा, √3/4 साइड स्क्वायर और इसके साइड की लेंथ कितनी आ रही है, √12। तो यहाँ पे आएगा √12 का स्क्वायर, तो √12 का स्क्वायर तो 12 ही होगा, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, तो ये इक्वल टू आ रहा है कितना 3√3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 1/2, इसमें x1, y1 की जगह हम x, y ले रहे हैं, तो यहाँ से x1 आएगा तो x, y2 हमारा हो जाएगा 0 और y3 हो जाएगा √3, तो 0 - √3 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आ लेंगे हम प्लस x2 हमारा 0 है ना, अब 0 x2 आ जाएगा और x3 के साथ क्या आएगा हमारे पास y3 - y1, तो y3 कितना है √3, y1 है y, तो यहाँ से आएगा √3 माइनस का y है ना। ठीक है, और प्लस फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 - y2 तो y - 0, तो यहाँ पे x3 आएगा, x3 कितना है 3, तो 3 × कितना आएगा y - 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये इक्वल टू कितना है 3√3। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो देखो ये कितना बन रहा है, ये हो जाएगा माइनस का √3x और ये 0 × तो 0 हो जाएगा और प्लस का 3y ये आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है -√3x प्लस का 3y है ना, और 2 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू कितना आएगा 6√3। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है एरिया है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस। अब इसमें से हम जो है -√3 को या फिर हम √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो √3 को कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा -x है ना, ये हो जाएगा प्लस का कितना √3y है ना, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा इक्वल टू √3, तो ये आ जाएगा कितना +-6 बचेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ रहा है। अब देखो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल रही है ना, तो एक तो इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास -x प्लस √3y = 6 और एक इक्वेशन हो गई हमारे पास -x प्लस √3y = -6। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन और इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट को और सेकेंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन था 3x प्लस √3y = 4 और सेकेंड इक्वेशन क्या है -x प्लस √3y = 6। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सिंपली दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो यह माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3x प्लस x तो ये कितना हो गया 4x है ना, और यहाँ पे 4 - 6 आएगा तो ये कितना आएगा इक्वल टू -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। ठीक है ना, और x की वैल्यू जो -1/2 आ रही है इसको अगर हम पुट कर देते हैं किसमें इक्वेशन 2 में है ना, इक्वेशन 2 में इसको अगर हम पुट करते हैं तो पुट x = -1/2 इन इक्वेशन 2 तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा -1/2 तो ये 1/2 प्लस √3y = 6 है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना हमारे पास इम्प्लाइज दैट यहाँ पे √3y = 6 - 1/2 तो 12 - 1 11/2 आएगा ये। ठीक है, 6 - 1/2 कितना हो जाएगा
6 टू जा 12, 12 माइनस 1 11/2। तो फाइनली यहाँ से देखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया 11/2√3। ठीक है बच्चों, तो एक पॉइंट तो हमारे पास जो है यहाँ पर कौन सा पॉइंट था वो जो हमने कंसिडर किया था P, है ना। तो एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कितना -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा 11/2√3। ठीक है, और अगर हम अब यहाँ पे क्या लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, है ना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x प्लस रूट 3y, 3x प्लस रूट 3y इक्वल टू 4, और इक्वेशन 3 हमारे पास है -x प्लस रूट 3y इक्वल टू -6। ठीक है, यही है। अब इन दोनों को फिर से सेपरेट करते हैं, ये माइनस, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 4x, और यहाँ पे 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू आएगा यहाँ से कितना 10/4, और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 5/2। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5/2, और x इक्वल टू 5/2 को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 3 में, है ना। तो इसको पुट करते हैं x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 3, तो ये बनेगा कितना -5/2 प्लस √3y इक्वल टू -6। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 5/2। तो 6 2 जा कितना हो गया 12, तो -12 प्लस 5, तो 7/2 आएगा ये। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से √3y, है ना, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो -12 प्लस 5, तो ये यहाँ पे आएगा -12 प्लस 5 कितना हो गया -7/2 आएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -7/2√3। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो है एक पॉइंट जो p के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास यहाँ से क्या बन रहे हैं, वो बन रहा है 5/2 कॉमा -7/2√3। तो या तो ये आंसर होगा, और एक हमारे पास p के कोऑर्डिनेट और हमने निकाले थे जो कि आए थे हमारे पास p के कोऑर्डिनेट -1/2 कॉमा 11/2√3। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो ये इसके आंसर होंगे। ओके बच्चों, इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। हमसे p के कोऑर्डिनेट ही पूछे थे यहाँ पे, मतलब थर्ड वर्टेक्स पूछा था, तो ये आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।